सोचो अगर मैं आज आपको एक ऐसा बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि आपको महीने की स्टार्टिंग से 50-60 हज़ार रुपए कमा के देना स्टार्ट करेगा। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ गिफ्ट हैम्पर बिज़नेस की, जो अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग चल रहा है। इस बिज़नेस को करने के लिए ना आपको कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कोई शॉप की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कोई वेयरहाउस की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आज आपको इस पूरे बिज़नेस का डिटेल पूरा बताता हूँ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आजकल लोग बहुत यूनिक टाइप के गिफ्ट देना चाहते हैं, चाहे वो ओकेशंस हो, फेस्टिवल हो, वेडिंग हो या किसी का बर्थडे हो या कुछ भी तरीके का कोई भी तरीके का इवेंट हो, हर जगह पे एक कस्टमाइज्ड गिफ्ट हैम्पर की डिमांड बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है। मैं आज आपको पूरा ब्रेकडाउन से बताऊँगा, वो भी 3 स्टेप्स के अंदर। पहले स्टेप बताऊँगा आपको ये बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना है, बिज़नेस होता क्या है? दूसरे स्टेप के अंदर आपको उसको सोर्स कहाँ से करना है, इस पूरा मटेरियल इसको एक-एक चीज़ कहाँ से परचेज़ करनी है, एंड थर्ड पार्ट के अंदर बताऊँगा आपको इस प्रोडक्ट को सेल कहाँ-कहाँ पे करना है। आपको मेरे फ़ोन की स्क्रीन साइड में दिख रही होगी, आपको कुछ इस तरीके के गिफ्ट हैम्पर्स तैयार करने हैं। इसको अंदर क्या होता है, एक तरीके की एक बास्केट होती है। इस बास्केट के अंदर मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। सपोज़ जैसे चॉकलेट्स होगी, स्नैक्स हो गए, चिप्स वगैरह इस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे कि और अलग तरीके के होते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, अलग-अलग तरीके के गिफ्ट्स होते हैं, जो कि कर क्लाइंट अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कराता है। अब आप ये सोचोगे कि इस प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफ़िट कैसे निकलेगा? प्रॉफ़िट आसानी से निकलता है। पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसके अंदर कोई भी एमआरपी से चीज़ें नहीं बिकती है। सपोज़ आपका गिफ्ट हैम्पर बन के तैयार हो रहा है 200 से ₹250 के अंदर में, और वो बिकता है अराउंड में 450 से 500, ₹600 के अराउंड। बट बिकता क्यों है वो इतने डबल मार्जिन के अंदर में? आपकी जितनी अच्छी यूनिक पैकेजिंग होगी आपके हैम्पर की, उतना ज़्यादा उसके प्राइस डबल हो जाते हैं। आप पैकेजिंग अच्छे से करना सीखो इस बिज़नेस के अंदर में, आपका बिज़नेस ऑटोमैटिकली ग्रो करेगा। कॉर्पोरेट्स हो गए, गिफ्ट वेडिंग होगी, इन सब के अंदर में बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स की डिमांड चलती है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, और जो कंपनीज़ होती है, वेडिंग में जो लोग होते हैं, वो अपने गेस्ट्स को और अपने एम्प्लॉइज़ को गिफ्ट देना चाहते हैं। वो सबको अलग-अलग तरीके के गिफ्ट देंगे तो बहुत अलग-अलग पार्टीशन टाइप हो जाता है। वो सबको सेम गिफ्ट हैम्पर देते हैं, जिसकी वज़ह से वो सब इक्वालिटी रहती है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर में कि आप इन सब प्रोडक्ट्स को सोर्स कहाँ से करते हो, क्योंकि स्टार्ट तो कोई भी कर लेगा, बट असली सही मार्जिन के अंदर में सही एमआरपी पे कौन-सा प्रोडक्ट कहाँ से खरीदना है, मैं आप आपको पूरा बता दूँ। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ इसको खरीदना कहाँ से। सबसे पहले तो जो आप दिल्ली या दिल्ली के आस-पास एरिया में रहते हो, तो आपको सीधा आ जाना दिल्ली सदर बाज़ार के अंदर। दिल्ली सदर बाज़ार के अंदर में आपको भर-भर के होलसेलर्स मिल जाएँगे, जो कि गिफ्ट हैम्पर पैकिंग के प्रोडक्ट्स रखते हैं। जो टोकरी होगी, किसके अंदर गिफ्ट हैम्पिंग करनी है, उसके ऊपर अलग-अलग तरीके से डेकोरेशन कैसे करनी है, ये सब मटेरियल्स आपको दिल्ली के सदर बाज़ार में मिल जाएगा। बट आप दिल्ली के आस-पास में नहीं रहते, ना दिल्ली में रहते हो, तो आपको फ़ोन की स्क्रीन साइड में दिख रही होगी। यहाँ पे दिल्ली के ही ये जो होलसेलर्स होते हैं सदर बाज़ार के, ये यहाँ पे लिस्टेड है। यहाँ से आप जाके इनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इनका यहाँ पे फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, एंड यहाँ पे रेट भी मिल जाएगा। यहाँ पे बट ये थोड़े मिनिमम क्वांटिटी होती है, जो कि आपको लेनी पड़ती है। बट आप दिल्ली में आओगे तो यहाँ से आप कितनी भी मर्ज़ी पीस ले सकते हो, 10, 20, 30 कितने भी ले सकते हो। यहाँ मिनिमम 50-60 पीस की क्वांटिटी होती है, जो कि आपको लेनी पड़ती है। आप आसानी से इनको खरीद सकते हो और अपना गिफ्ट हैम्पर तैयार कर सकते हो। आइडियाज़ के लिए आप कैनवा वगैरह पे जा सकते हो, पिंटरेस्ट वगैरह पे, जो भी आपको तेरे को गिफ्ट चाहिए हो, वो आपको गिफ्ट हैम्पर का एग्ज़ाम्पल देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट को बेचना कैसे? क्योंकि मेन पॉइंट आता है बेचने के लिए ही दिक्कत होती है, बना तो हर कोई लेगा। अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट्स को बेचोगे कहाँ-कहाँ पे? आप इज़िली बेच सकते हो, अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, इन सब प्लेटफ़ॉर्म्स पे आप इज़िली बेच सकते हो। बट यहाँ पे मैं मना करूँगा आपको बेचने की, यहाँ मत बेचना, क्योंकि यहाँ रिटर्न्स का बहुत ज़्यादा झंझट रहता है। रिटर्न से आएगा आपका प्रोडक्ट और रिटर्न की वजह से आपको लॉस होगा, फिर आप ये बिज़नेस बंद करोगे, तो ये बेकार है। सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ अभी, इंस्टाग्राम के ऊपर आप एक पेज बनाइए। पेज बनाने के बाद उसपे आप अपने प्रोडक्ट की दिन की 2 से 3 रील्स पोस्ट कीजिए। अलग-अलग तरीके से, एस्थेटिक तरीके से करो, ट्रेंडिंग तरीके से करो, जो भी आपका ट्रेंड चल रहा है, जो भी आपको जिस तरीके से अच्छे से रील्स बनानी थी, उस तरीके से करो, अच्छे से एडिट्स करके अपनी रील्स इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड करो, जिसकी वजह से आपको आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 1 महीने तक दिन की 2 रील सेलेक्ट कर लो या 3 रील सेलेक्ट कर लो। आपको डालनी है अपने प्रोडक्ट की मल्टीपल तरीके से, रिपीटेड रील्स मत रखना। 2 रील या 3 रील डाल दें 1 महीने तक। 1 महीने के बाद आप खुद देखना आपके डीएम भरा हुआ होगा, आपके पास भतेरों बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे, जिसको कि आप मिनिमम बहुत सारी क्वांटिटीज़ में ऑर्डर दे सकते हो, जो कि आपको बिल्कुल रिटर्न फेस करने को नहीं मिलेगा। एंड सबसे अच्छा पॉइंट, वहाँ पे प्रॉफिट आपको इंस्टाग्राम ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट ये सब जगहों से ज़्यादा प्रॉफिट आपको देखने को मिला। 3 टाइम्स ज़्यादा आप इंस्टाग्राम के जो क्लाइंट होंगे उनसे चार्ज कर सकते हो, और सबसे बेस्ट पॉइंट, वो लोग आपको एडवांस ज़रूर करते हैं, क्योंकि अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, यहाँ पे पेमेंट आपकी होल्ड रहती है, किसी वजह से आपका बिज़नेस रुक जाएगा। बट आप इंस्टाग्राम पे काम करोगे तो आपको पेमेंट एडवांस मिलेगी, कोई रिटर्न नहीं आएगा, एंड मार्जिन बहुत ज़्यादा हाई होगा। इस तरीके से आप इस बिज़नेस को पूरे अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको सेल्स का तरीका बता दिया, अब खरीदना कहाँ से ये बता दिया, और ये बिज़नेस होता क्या है। आप सिंपली आपको ये बिज़नेस स्टार्ट करना है और अपना बिज़नेस ग्रो करना है।